एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा नामक मोहन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। मोहन बहुत मेहनती था, लेकिन उसके पास कभी भी पर्याप्त धन नहीं होता था। एक दिन मोहन ने सोचा कि शायद वह अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर सके, इसलिए उसने मेहनत करने का निर्णय लिया। एक दिन मोहन को गांव के पास एक पुराने मंदिर के पास एक चमकदार पत्थर मिला। पत्थर बहुत सुंदर और कीमती लग रहा था। मोहन ने सोचा कि यह पत्थर उसे अमीर बना सकता है और उसने इसे बेचने की योजना बनाई। लेकिन उसने यह निर्णय भी लिया कि पहले वह मंदिर के पुजारी को पत्थर दिखाएगा, क्योंकि वह बहुत धार्मिक और सम्मानित था। मोहन ने पत्थर को पुजारी को दिखाया। पुजारी ने पत्थर को ध्यानपूर्वक देखा और कहा, यह पत्थर वास्तव में बहुत कीमती है, लेकिन अगर तुम इसे बेच दोगे तो तुम धन से संपन्न हो जाओगे। यहाँ पर एक और विचार है, हमारे गांव के लोगों की मदद करना तुम्हारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। मोहन ने पुजारी की सलाह मानी। उसने पत्थर को मंदिर को दान कर दिया। पुजारी ने पत्थर को बेचकर प्राप्त धन को गांव के कुएं मरम्मत, स्कूल बनाने और अस्पताल खोलने में उपयोग किया। इससे पूरे गांव का जीवन बदल गया और सभी लोग मोहन की ईमानदारी और समर्पण की तारीफ करने लगे। मोहन ने देखा कि उसके परिवार की जरूरतें पूरी हो गईं और उसके जीवन में खुशियां आ गईं, भले ही वह खुद अमीर नहीं बना। उसने समझा कि सच्चा समर्पण और किसी के भले के लिए काम करना ही सबसे बड़ा धन है। गांव के सरपंच ने मोहन से कहा, तुम्हारी सच्ची भावना और समर्पण ने हमारे गांव की तस्वीर बदल दी। यह तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। सच्चा समर्पण और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना हमें न केवल आंतरिक संतोष देता है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाता है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था। उसका नाम मोहन था। मोहन के पास केवल एक जोड़ी पुराने कपड़े और एक छोटा सा घर था, लेकिन उसमें एक विशेष गुण था, असीमित उम्मीद और मेहनत की लगन। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध ज्ञानी आए। सभी लोग उनके पास अपने प्रश्न लेकर गए। मोहन भी उनमें से एक था। उसने ज्ञानी से पूछा, मुझे सफलता कैसे मिलेगी? ज्ञानी मुस्कुराए और बोले, सफलता एक यात्रा है, एक ऐसा सफर जो निरंतर चलता रहता है। मोहन ने सोचा कि ज्ञानी की बात केवल आदर्श वाक्य हो सकती है, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। वह रोज खेतों में काम करता, गांव वालों की मदद करता और नए कौशल सीखने की कोशिश करता। उसने जान लिया था कि सफलता पाने के लिए निरंतर प्रयास जरूरी है। समय बीतता गया। मोहन की मेहनत रंग लाई। उसने अपने गांव में एक छोटा सा फलों का व्यापार शुरू किया। यह व्यापार छोटे स्तर से बढ़ते बढ़ते एक बड़े उद्योग में बदल गया। मोहन ने कभी भी अपने सपनों से समझौता नहीं किया और न ही कभी हार मानी। एक दिन वह ज्ञानी फिर से गांव में आए। उन्होंने मोहन को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी यात्रा को सही दिशा दी है। तुमने साबित कर दिया कि सच्ची मेहनत और दृढ़ संकल्प से हर इंसान अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। मोहन ने विनम्रता से कहा, मैंने बस अपनी यात्रा को जारी रखा और हर दिन बेहतर बनाने की कोशिश की। ज्ञान की यह बात सच्चाई थी। हर इंसान की सफलता की यात्रा अनंत होती है और वह यात्रा तब पूरी होती है जब हम खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं और कभी हार नहीं मानते। सफलता के लिए आवश्यक है लगातार प्रयास न छोड़ने की आदत। आपकी यात्रा चाहे जैसी हो, ध्यान रखें कि सच्ची सफलता उन लोगों को मिलती है जो खुद में विश्वास रखते हैं और निरंतर मेहनत करते रहते हैं। इस सोच के साथ आप भी अपनी यात्रा को सफल बना सकते हैं। एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम जगन था।
उसके पास एक छोटी सी झोपड़ी और एक पुरानी कुल्हाड़ी थी। जगन हमेशा खुश रहता और अपनी मेहनत से संतुष्ट रहता। गांव वाले उसकी सादगी और ईमानदारी की बहुत सराहना करते थे। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। उसने गांव वालों को बताया कि उसके पास एक जादुई पिटारा है जिसमें अनगिनत धन संपत्ति है, लेकिन वह केवल उसी को मिलेगा जो सच्चे दिल से अमीर हो। गांव वाले जल्दी जल्दी व्यापारी के पास गए, लेकिन किसी को भी पिटारा नहीं मिला। सब निराश होकर लौट आए। जब व्यापारी जगन के पास आया तो उसने उसे भी यही चुनौती दी। जगन ने सोचा, मैं तो गरीब हूँ, फिर भी मैं संतुष्ट और खुश रहता हूँ। मुझे यह पिटारा चाहिए ही नहीं। जगन ने व्यापारी से कहा, धन संपत्ति का कोई महत्व नहीं, मेरे पास जो है वही मेरे लिए काफी है। मेरे पास परिवार, दोस्त और खुशी है। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए पिटारा खोला और उसमें से एक चमकदार हीरा निकाला। उसने जगन को वह हीरा देते हुए कहा, तुमने सच्चे दिल से अमीरी को पहचाना है, यह हीरा तुम्हारा है। जगन ने विनम्रता से हीरा स्वीकार किया, लेकिन व्यापारी ने देखा कि जगन वह हीरा गांव के मुखिया को गांव में कुआं बनवाने के लिए दान कर रहा है, ताकि गांव के सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। इस घटना के बाद गांव वाले जगन को और भी आदर देने लगे। उन्होंने समझा कि सच्ची अमीरी धन में नहीं, बल्कि संतोष और सहयोग में होती है। जगन की खुशहाली और उसकी सच्ची अमीरी ने पूरे गांव को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया कि सच्ची समृद्धि तभी मिलती है जब हम अपने दिल से अमीर बनते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। सच्ची अमीरी धन में नहीं, बल्कि संतोष और दूसरों की भलाई में होती है। एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम नंदनी था। नंदिनी अपने माता पिता की एकलौती लड़की थी। नंदनी का सपना था कि वह एक दिन बड़ी चित्रकार बने, लेकिन उसके पास कला का कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं था और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। उसके आसपास के लोग उसकी हिम्मत को देखकर हंसते और कहते कि यह उसके लिए सिर्फ एक सपना ही रहेगा। अपनी बेटी की कला के प्रति सच्ची लगन को देखकर उसके पिता ने बड़ी ही मुश्किल से कुछ पैसे जोड़कर उसके लिए कला की कुछ सामग्री खरीदी। नंदनी ने कभी हार नहीं मानी। वह दिन रात अपने कमरे में बैठकर पेंटिंग करती। उसकी मेहनत और लगन ने उसे विशेष बना दिया। एक दिन एक स्थानीय कला प्रदर्शनी में नंदनी ने अपनी पेंटिंग्स का प्रदर्शन किया। शुरू में लोग उसकी पेंटिंग्स पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी कला ने सबका दिल जीत लिया। प्रदर्शनी के अंत में उसकी पेंटिंग्स ने सभी का ध्यान खींचा और एक बड़ी आर्ट गैलरी ने उसे अपने यहाँ प्रदर्शित करने का प्रस्ताव दिया। नंदनी की मेहनत और संघर्ष ने उसे अपने सपनों की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उसके चित्र अब पूरे देश में प्रसिद्ध होने लगे। उसने साबित कर दिया कि अगर आप अपने सपनों के प्रति ईमानदार और समर्पित रहें, तो कोई भी बाधा आपके रास्ते को नहीं रोक सकती। सपनों को सच करने के लिए सिर्फ संसाधनों की नहीं, बल्कि सच्ची लगन और विश्वास की भी आवश्यकता होती है। अपनी मेहनत से हर सपने को सच किया जा सकता है, बस जरूरत है तो उसे साकार करने के लिए दृढ़ संकल्प और संघर्ष की। किसी छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामू रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति हमेशा कमजोर रहती थी। फिर भी वह हमेशा मुस्कुराता और दूसरों की मदद करता था। एक दिन गांव में एक धनी व्यापारी आया, जिसे अपनी धन दौलत पर बहुत गर्व था। व्यापारी ने सोचा, गांव का सबसे गरीब व्यक्ति कौन है, मैं उसे दिखाऊंगा कि धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है। व्यापारी ने रामू को खोज निकाला और उसे कहा, तुम्हारे पास कोई संपत्ति नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूँ। अगर तुम अपनी गरीबी के बावजूद मुझे दिखा सको कि तुम अमीर हो, तो मैं तुम्हें ढेर सारा पैसा दूंगा।
रामू ने सोचा और उसे एक विचार आया। उसने व्यापारी को अपने घर आमंत्रित किया। व्यापारी ने देखा कि रामू का घर बहुत साधारण था, लेकिन घर के अंदर उसने देखा कि रामू के पास बहुत सारे परिवार के सदस्य और गांव वाले हमेशा उसकी मदद के लिए तैयार रहते थे। रामू ने सबको बुलाया और अपने घर में एक भव्य भोज का आयोजन किया। भोज के दौरान व्यापारी ने देखा कि रामू के पास न तो धन था, न ही बहुत सारी संपत्तियां, लेकिन उसके पास एक अमूल्य खजाना था, उसके सच्चे दोस्त, परिवार की खुशी और प्यार। गांव वाले उसे सम्मान देते थे और उसकी सहायता करने को हमेशा तैयार रहते थे। भोज के बाद व्यापारी ने रामू से कहा, तुम्हारे पास बहुत कुछ है जिसे मैं धन से नहीं खरीद सकता। तुम सच में अमीर हो क्योंकि तुम्हारे पास सच्ची अमीरी है, प्यार और दोस्ती की। व्यापारी ने रामू को धन तो नहीं दिया, लेकिन उसने सीखा कि सच्ची अमीरी धन में नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई करने और उनके साथ सच्चे संबंध बनाने में है। वह वापस अपने शहर चला गया, लेकिन वह कभी नहीं भूला कि अमीरी की असली परिभाषा क्या है। सच्ची अमीरी हमारे भीतर होती है, प्यार, दोस्ती और संबंधों में। धन से नहीं, बल्कि दिल की अमीरी से हम सच्चे अमीर बनते हैं। एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक आदमी रहता था। राघव एक साधारण किसान था, लेकिन उसकी ईमानदारी के कारण वह पूरे गांव में प्रसिद्ध था। वह कभी भी किसी के साथ छल नहीं करता था और हमेशा सच बोलता था। एक दिन राघव बाजार में अपनी फसल बेचने गया। बाजार में बहुत भीड़ थी और राघव के पास उसके खेतों से कमाई हुई सारी रकम थी। जब वह बाजार से वापस लौट रहा था, तो रास्ते में उसे एक चमचमाता हुआ सोने का हार मिला। हार को देखकर राघव हैरान हो गया, लेकिन उसने सोचा कि यह किसी का खोया हुआ होगा। राघव ने बिना कोई लालच किए गांव में जाकर सबको बताया कि उसे हार मिला है। उसने सोचा कि जिसके पास यह हार था, वह इसे वापस लेने आएगा। राघव ने हार को सुरक्षित रख लिया और इंतजार करने लगा। कई दिन बीत गए, लेकिन कोई भी हार के लिए नहीं आया। राघव ने मदद मांगी। मुखिया ने घोषणा करवाई कि जिसने भी सोने का हार खोया है, वह राघव के पास जाकर उसे पहचान कर ले सकता है। कुछ दिन बाद एक अमीर व्यापारी राघव के पास आया और दावा किया कि वह हार उसका है। राघव ने व्यापारी से पूछा, अगर यह हार आपका है तो कृपया इसके बारे में कुछ विशेष बताएं। व्यापारी ने हार का सटीक वर्णन किया और राघव ने बिना किसी देरी के हार उसे लौटा दिया। व्यापारी राघव की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ और उसने राघव को इनाम के रूप में ढेर सारा सोना देना चाहा। लेकिन राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने जो किया वह मेरा कर्तव्य था। ईमानदारी की कीमत सोने से नहीं लगाई जा सकती। व्यापारी ने राघव की बात सुनी और उसकी ईमानदारी की सराहना करते हुए कहा, तुम्हारे जैसे ईमानदार लोगों की वजह से ही यह दुनिया अब भी जीने लायक है। ईमानदारी एक ऐसी संपत्ति है जिसकी कीमत किसी भी धन से नहीं लगाई जा सकती। यह हमें न केवल दूसरों के सामने बल्कि खुद के सामने भी गर्व से खड़ा रहने की शक्ति देती है। एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था जिसका एक ही बेटा था, रामू। किसान बहुत मेहनती था, लेकिन रामू बहुत आलसी और कामचोर था। वह सारा दिन घर पर बैठा रहता और कुछ नहीं करता। किसान अपनी बढ़ती उम्र और बेटे की आलसी प्रवृत्ति से चिंतित था। एक दिन किसान ने सोचा कि रामू को सिखाना चाहिए कि मेहनत का फल कितना मीठा होता है। उसने रामू को बुलाया और कहा, बेटा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी सेहत भी ठीक नहीं है। मेरे मरने के बाद तुम खेतों में छिपे हुए खजाने को निकालकर अमीर बन सकते हो। रामू ने पहली बार अपने पिता की बात ध्यान से सुनी और सोचा, खजाना, अगर मैं इसे ढूंढ लूं तो मुझे कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगले ही दिन रामू खेत में जाकर खुदाई करने लगा।
उसने खेत के हर कोने में खुदाई की, लेकिन उसे कोई खजाना नहीं मिला। थक हार कर वह वापस अपने पिता के पास गया और कहा, पिताजी, मैंने पूरे खेत में खुदाई की, लेकिन मुझे कोई खजाना नहीं मिला। किसान मुस्कुराया और कहा, बेटा, खजाना खेत की मिट्टी में ही छिपा हुआ था। अब तुमने खुदाई कर ली है तो इसे बीज बोने के लिए तैयार कर लो। रामू ने पिता की बात मानकर खेत में बीज बो दिए। कुछ महीनों बाद खेत में फसलें लहराने लगीं। रामू ने मेहनत से फसल काटी और उसे बाजार में बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया। रामू को तब एहसास हुआ कि असली खजाना उसकी मेहनत और पिता की सीख में ही छिपा था। उसने आलस्य छोड़कर मेहनत करने की कसम खाई। मेहनत ही असली खजाना है। बिना मेहनत के कोई भी सफलता हासिल नहीं की जा सकती। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामू रहता था। उसकी सारी संपत्ति एक पुरानी बैलगाड़ी और छोटी सी झोपड़ी ही थे। रामू ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी गरीबी की वजह से वह अक्सर परेशान रहता था। एक दिन रामू खेतों में काम कर रहा था, तभी उसकी बैलगाड़ी के नीचे एक चमकदार बक्सा नजर आया। उसने बक्सा खोला और देखा कि उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। रामू की आंखों में चमक आ गई, लेकिन उसने सोचा, यह पैसे किसी के होंगे, मैं इन्हें अपने पास नहीं रख सकता। रामू बक्सा लेकर गांव के सरपंच के पास गया और सच्चाई बताई। सरपंच ने बक्सा खोलकर देखा और उसकी ईमानदारी की तारीफ की। उसने बक्से की जांच करवाई और पाया कि वह बक्सा गांव के एक अमीर व्यापारी का था, जो बहुत समय पहले खो गया था। व्यापारी ने रामू को खोजने के बाद उसे बुलाया और कहा, तुम्हारी ईमानदारी ने तुम्हारी गरीबी को अमीर बना दिया है। मैं तुम्हें ये पैसे देना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी के कारण। रामू ने विनम्रता से कहा, मैं आपके पैसे नहीं ले सकता, मुझे तो बस मेरी ईमानदारी की कीमत मिली है। व्यापारी ने कहा, तुम्हारी ईमानदारी से ही तुम्हारे दिल की अमीरी साबित होती है। यह पैसे तुम्हारे हैं, लेकिन इसका सही उपयोग करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। रामू ने पैसे लेकर अपनी गरीब जिंदगी में सुधार किया और अपने गांव के लिए भी कई अच्छे काम किए। उसने सिखाया कि सच्ची ईमानदारी का फल मीठा होता है, चाहे वह सीधे तौर पर न दिखे। इस तरह रामू की ईमानदारी ने न सिर्फ उसकी जिंदगी बदल दी, बल्कि पूरे गांव को एक सीख दी कि सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलकर हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। ईमानदारी और सच्चाई की राह पर चलना हमेशा सबसे अच्छा विकल्प होता है, जो न सिर्फ खुद की बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी बदल सकता है। किसी गांव में दो गहरे दोस्त रहते थे, राजू और मोहन। दोनों हमेशा साथ रहते, हंसते खेलते और एक दूसरे की मदद करते थे। लोग उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। एक दिन राजू और मोहन ने जंगल की सैर पर जाने का फैसला किया। चलते चलते वे जंगल के बीचों बीच पहुंच गए। तभी अचानक एक बड़ा और खतरनाक भालू उनके सामने आ गया। दोनों दोस्त डर गए और घबरा गए। मोहन ने बिना सोचे समझे दौड़कर पास के एक पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन राजू पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता था। उसने मोहन से मदद की गुहार लगाई, पर मोहन ने उसे नजरअंदाज कर दिया। राजू को याद आया कि भालू मरे हुए इंसान को नहीं खाता, इसलिए वह जमीन पर लेट गया और अपनी सांसें रोक ली। भालू राजू के पास आया, उसे सूंघा और उसे मरा हुआ समझकर वहां से चला गया। जब भालू चला गया तो मोहन पेड़ से उतरकर राजू के पास आया और मजाक में बोला, भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? राजू ने गंभीरता से जवाब दिया, भालू ने कहा कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहते हैं, और जो दोस्त मुसीबत में साथ छोड़ दें, उनसे दूर रहना ही बेहतर है। मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
राजू ने उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति को पहचान लिया था और धीरे धीरे उससे दूर हो गया। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो हर हाल में साथ रहते हैं, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो। दोस्ती का असली मतलब एक दूसरे का साथ देना है, न कि सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचना। सच्चे दोस्त हमेशा साथ खड़े रहते हैं और यही सच्ची दोस्ती का मतलब है। एक छोटे से गांव में एक किसान और उसका बेटा राजू रहते थे। राजू बहुत ही मेहनती और ईमानदार लड़का था। उसके पिता हमेशा उसे सिखाते थे, बेटा, ईमानदारी सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर तुम जीवन में सच्चे और ईमानदार रहोगे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। एक दिन राजू गांव के पास के जंगल से होकर खेत जा रहा था। चलते चलते उसे रास्ते में एक पुरानी थैली मिली। जब उसने थैली खोली तो उसमें सोने के सिक्के और कुछ कीमती गहने थे। राजू यह देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन तुरंत उसे अपने पिता की बात याद आई, ईमानदारी सबसे बड़ी संपत्ति है। राजू उस थैली को लेकर गांव की ओर चल पड़ा। वह जानता था कि यह धन किसी और का है और उसे लौटाना चाहिए। गांव में पहुंचकर उसने गांव के मुखिया को सब कुछ बताया। मुखिया उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ और तुरंत गांव वालों को बुलाया। मुखिया ने ऐलान किया कि जिसने भी यह थैली खोई है वह आकर अपनी पहचान बताए। कुछ देर बाद एक बूढ़ा आदमी सामने आया और रोते हुए कहा कि यह थैली उसकी है और यह उसकी जीवन भर की कमाई है। उसने यह भी बताया कि उसकी बेटी की शादी होने वाली है और वह इस धन से उसकी शादी करना चाहता था। राजू ने बिना कोई झिझक के थैली उस बूढ़े आदमी को लौटा दी। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू थे और उसने राजू को आशीर्वाद दिया। मुखिया और गांव के सभी लोग राजू की ईमानदारी की तारीफ करने लगे। मुखिया ने कहा, आज राजू ने हमें सिखाया है कि सच्चाई और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं होता। उस दिन के बाद राजू गांव में एक मिसाल बन गया। लोग उसके पास अपने बच्चों को सिखाने के लिए लाने लगे कि कैसे ईमानदारी और सच्चाई से जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। कुछ दिनों बाद उस बूढ़े आदमी ने खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी की और राजू को उसका हिस्सा देने आया। लेकिन राजू ने विनम्रता से इनकार कर दिया और कहा, मैंने जो किया वह मेरा कर्तव्य था। सच्चाई और ईमानदारी से बढ़कर कोई इनाम नहीं हो सकता। ईमानदारी और सच्चाई से जीने वाला इंसान हमेशा सम्मान और आशीर्वाद पाता है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए।